बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 25। और आज हमने पिछले लेक्चर में हमने रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़ा था और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने एमओज और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने उसी रेस्ट एपीआई के साथ एंगेज होना है, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले क्या किया, हमने एनएक्स एपीआई सीएलआई के बारे में देखा और हम उसके साथ एंगेज भी हुए, ठीक है। अब हम लोगों ने अगला स्टेप जो सा है रेस्ट एपीआई के साथ एंगेज होना है यूजिंग पोस्टमैन और पाइथन। पाइथन वाला काम मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा, मगर उसमें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अब मुझे आपको ना मज़ीद थोड़ा सा होमवर्क देना चाहिए। अगर आप लोगों को मसला हुआ, प्लीज़ पोस्ट इट ऑन अ फेसबुक डिस्कशन फोरम जो हमारा है, और वहाँ से हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज का एजेंडा जो सा है मेनली इज़ ऑल अबाउट रेस्ट एपीआई, नेक्सस एपीआई रेस्ट, और उसके साथ क्या करना है। और उसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा पाइथन के अंदर हिंट भी दे दूंगा, क्योंकि अब हम पाइथन से थोड़ा सा मूव हो के अब हम डेवऑप्स साइकिल में जा रहे हैं, मगर ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा आखिरी टॉपिक है। अगर हम देखें तो हम लोगों ने जो सी रीड एंड राइट, कम्युनिकेट, पाइथन, लिनक्स फॉर नेटवर्क इंजीनियर, इंट्रोडक्शन टू एपीआई, नेक्सस ओएस भी पढ़ लिया है, यांग भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इससे आगे जो से हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी पढ़ लिया। अब हमने सिर्फ ये पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर एंड ओपन डे लाइट के बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिस्कस करना है या नहीं, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी एक्सटेंडेड हो गया, हम 25 लेक्चर्स के ऊपर आ गए। क्विक रिफ्रेश, नेक्सस बना हुआ है, उसके ऊपर ओएस है, नेक्सस एपीआई है, और एपीआई को डील करने के लिए दो तरीकेकार हैं। एपीआई सीएलआई बहुत बहुत इजी था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हमने उसे पोस्टमैन के साथ इंटरेक्ट भी किया, हमने उसके साथ पाइथन के कोड के साथ भी किया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई नेक्सस एपीआई रेस्ट रेस्टफुल एपीआई है, प्रॉपर रेस्टफुल कैपेबिलिटीज उसके अंदर होनी है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग यूजर नेम पासवर्ड के साथ अथेंटिकेट नहीं होंगे, बल्कि टोकन के साथ होंगे। और जब हम पोस्टमैन के अंदर टोकन यूज करेंगे तो हम देखेंगे हमारे टोकन हर 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए फिर अब आपका होमवर्क है कि उस टोकन को बार बार रिफ्रेश कैसे करना, उसके लिए बहुत सारे तरीके कार हैं। उसके बाद फिर आप उस टोकन को, जो आपको टोकन आता है वो एक्चुअली आपके पास कुकी इन्फॉर्मेशन है, आप जब पाइथन के कोड के अंदर उसे यूज़ करेंगे तो आप उस टोकन को एज अ वेरिएबल, उसकी जो आउटपुट आएगी एज अ कुकी, उसमें सेव करेंगे और उसको अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। सही हो गया। बहरहाल, पोस्टमैन, नेक्सस एपीआई किस तरह काम करती है, स्ट्रक्चर है उसके अंदर, और उसके बाद डाटा मैनेजमेंट इंजन है जो आपको नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड ट्रैफिक है, यानी ये बैक एंड है और ये नॉर्थ बाउंड है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आप उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं यूजिंग एन रेस्ट एपीआई या रेस्ट क्लाइंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की रूट, MIT जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्री है, और उसमें MO है, मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट, और क्लास होती है, क्लास के अंदर फिर फर्दर DN और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। और हम लोगों ने इसके बारे में फर्दर डिटेल में देखा, तो हमने ये क्लास ऑब्जेक्ट निकालना, उसमें मल्टीपल वीलेंस देखेंगे, और फिर एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे ईथरनेट 1 और उसकी वैल्यू देखेंगे, और उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे यूजिंग अ रेस्ट एपीआई। ये हमने API CLI के ज़रिए सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की कि आर एन और DN होते हैं, ठीक है। RN जो सा एक शॉर्ट फॉर्म है, DN पूरे का पूरा जिस तरह फुली क्वालिफाइड डोमेन है, मैं उस तरह की चीज़ें हैं। और नेक्सस एपीआई रेस्ट किस तरह काम करती है, और ये डेवलपर रेफरेंस भी है, और डेवनेट के ऊपर सैंडबॉक्स पे आप ये जाके काम कर लेते हैं, ठीक है। अब लैब टाइम आ गया। लैब टाइम हमारा जो सा सीधा सादा सा है, बड़ा क्विक और नाइस फॉर्मेटेड है। मैं सिर्फ ये चेक कर लूँ कि मेरा जो वो वहाँ पे पड़ा हुआ जो स्विच है वो काम भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि उधर मैंने ईव एनजी के ऊपर एक नेक्सस रन किया हुआ, और उसका IP एड्रेस है 192.168.0.93, ठीक है। और एडमिन, और उसका पासवर्ड बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स किस्म का रखा हुआ है, 123, और ये मेरा नेक्सस 9K जो सा है EVNG फॉर्मेट में चल रहा है। अच्छा, अब ये मेरे पास, मैंने आपको सिर्फ 4 आउटपुट्स दिखानी है, ठीक है। नंबर 1, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने विजोर या वाइजर या विजोरी, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं विजोरी, विजोरीज के ज़रिए आप जो सी है डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सिस के अंदर मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं देख रहा था, फिज़िकल इंटरफेस, तो आई थिंक PH1 है वो। सिस के अंदर PHY, फिज़िकल इंटरफेसेस, PHINT, API MO says INTF, ठीक है।
INTF इंटरफेस से रिलेटेड कोई भी आप इंटरफेस लेना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं, अगर वो मुझे मिल गई इंटरफेस एंटिटी, ठीक है, अगर मैं इंटरफेस एंटिटी के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इस इंटरफेस की जो मुझे API पाथ है वो मिल जाएगी, देखिए इंटरफेस XML, इसको मैं जेसन भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, इंटरफेस और इंटरफेस फिजिकल वन, और ये मुझे तमाम इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन दे देगा, यानी अगर मैं ये यहाँ पे कॉपी कर लूँ ना तो ये सारा कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर वापस आते हैं। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन जो आपको किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड इन API सेशन, REST API यूजिंग REST API, सिस्को REST API यूजेज गाइडलाइन, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे जाएंगे तो मेंटेन एन API, उसके लिए आपको जो सा है सेशन आइडल टाइमर 300 सेकंड, अगर मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है आपने, कि आपने पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है अपने जो भी आपका नेक्सस स्विच है उसके अंदर API AAA लॉगिन, और उसमें आपने ये वेरिएबल भेजना है, यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बदले में जो आपको आउटपुट मिलेगी वो आपको ये टोकन मिलेगा, और ये जो टोकन है इसका टाइम पीरियड है। इस टोकन को आपने अपने पास सेव कर लेना है, और इस टोकन को बार बार यूज़ करके आप अपनी फर्दर क्यूरीज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीसीडिंग एग्जाम्पल रिफ्रेश टाइम जो है आपका ये है, इस डॉक्यूमेंट को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चैलेंज ऑफ टोकन के चैलेंजेस क्या हैं, उस टोकन को कैसे डील करना है, आपने उस टोकन को अगर कोड के अंदर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, वो सारी डिटेल है। दिस इज दैट्स वाई आई एम सेइंग ये आपका होमवर्क है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह काम कैसे करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आई वुड ट्राई टू राइट अ कोड फॉर यू गाइस, विच इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। आप 15 मिनट 20 मिनट कोड के ऊपर खपेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप उस लेवल पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आई एम वेरी कंफर्टेबल, यू कैन डू वट एवर इज़ नीडेड। अगले दिन मैंने अपने छोटे बेटे को कहा कि यार मुझे ना एक डेस्क इनक्रिप्टर बना दे, जो मैं टेक्स्ट लिखूँ और उसके साथ की दूँ वो मुझे इनक्रिप्ट करके दे दे, क्योंकि मैंने कोड के अंदर डालनी थी। तो ही स्पेंड लाइक अ होल डे, थोड़ी सी मेरे पास से डांट शांट भी पड़ी, मगर ही इवेंचुअली डिड इट, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो हमने स्टेप करना है ना, वो करना है अथेंटिकेशन। जिस तरह उसने मुझे URL दिया API AAA लॉगिन करेंगे, ठीक है। ऑथराइजेशन में मुझे यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमने करना है कंटेंट टाइप जेसन, ठीक है। नहीं, ऑथराइजेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है, चलो लेट्स नॉट डू इट, ओके, नो ऑथ, ठीक है। हेडर में गए, और बॉडी में क्या करना है, मैंने ये वैल्यू डालनी है। ये याद है आपको, मैंने अभी ब्राउज़र के अंदर जो सा मैं आपको ऊपर दिखा के आया हूँ, ठीक है, REST API, ठीक है। और कहाँ पे था, यहाँ पे था, मैं भी आपको दिखा रहा था कहीं पे, अरे आ जा यार, पासवर्ड, ठीक है। ये AAA लॉगिन, AAA एट्रीब्यूट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सारी चीज़ों को कॉपी किया। एक्चुअली इसको XML में भी कर सकते हैं, जेसन में भी, मगर मैं यहाँ पे जेसन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने याद रखना है जेसन, ठीक है। तो वापस मैं पाइथन के अंदर जाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन में कुछ नहीं किया, हेडर के अंदर मैंने उसे कहा कि मेरे कंटेंट टाइप जेसन में आ रहा है, और यहाँ पे लॉगिन डॉट जेसन लिखा है, और यहाँ पे ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, AAA एट्रीब्यूट नेम और पासवर्ड, ठीक है। और मैंने इसको अब मैंने सेंड करना है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट है ये। जिस तरह मैं इसे सेंड करता हूँ तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है, एक टोकन मिल रहा है। ये मेरा टोकन है, और इसकी टाइम आउट सेकंड वैल्यू क्या है, 600 सेकंड्स, ठीक है, रफली 5 मिनट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा टोकन हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार, मैं एक स्पेसिफिक क्लास को सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे एक गेट क्लास बनाई ली हुई है, ठीक है। ये ऑलरेडी कहाँ से मिलनी है आपको, इधर से, ठीक है। ये जो चीज़ें ये आपको क्लास इन्फॉर्मेशन दे रही है, और ये यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं यहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, AAA नोड क्लास, ठीक है, क्लास फिजिकल इंटरफेसिस की मैंने क्लास ली है, और मैं इसको क्यूरी करना चाह रहा हूँ। जिस तरह मैं ये सेंड क्यूरी करूँगा मुझे एरर आ जाना चाहिए, आया नहीं एरर, क्या इसने पेस्ट कर दिया था टोकन मेरे ख्याल में मेरा पुराना टोकन अभी 5 मिनट के अंदर अंदर वैलिड था। और ये देखिए इसने मुझे क्या दिया, मुझे 64 इंटरफेसेस दे दिए, और ये तमाम इंटरफेसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। और मैं ये तमाम इंटरफेसेस से किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को उठा के उसको इंटरफेयर कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस फिजिकल इंटरफेस की बीकन ऑन या ऑफ करना है तो मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, मगर मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मगर ये इस टाइम मैंने क्लास को किया। लेट्स डू अ सेम क्यूरी टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम एक किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है शो इंटरफेस स्टेटस, ठीक है। और ये देखेंगे फिजिकल इंटरफेस है Ethernet 1/1, और उर्दू IT अकेडमी, इसको मैं अभी जब लैब टेस्ट कर रहा था तो मैं इसको चेक कर रहा था, क्योंकि ये इंटरफेस जो सा है आपके ईव NG के नेक्सस का मेरे घर के वाईफाई से कनेक्ट हुआ, इसी वजह से इसको IP एड्रेस मिला 192.168.0.93,
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको क्यूरी करना है तो मैंने कैसे क्यूरी करना है, मैं यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है API मोसिस इंटरफेस फिजिकल ईथरनेट 1/1, ये यहाँ पे 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। और मैं इसको सिर्फ मैंने यही काम करना है, ठीक है। ऑथराइजेशन में मैंने कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पे सिर्फ टोकन दिया हुआ है और हेडर के अंदर मैंने सिर्फ उसको ये बताया हुआ और बॉडी के अंदर ये एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेंड किया, ठीक है। तो ये देखें, ये मुझे इंटरफेस 1/2 की इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इधर से चेंज करके इंटरफेस 1/3 भी कर सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोड की आउटपुट लेके और इंटरफेस 1/3 की जगह 3 की जगह यहाँ पे वेरिएबल ए डाल दूँ और ए को लूप करवाता रहूँ तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैंने इस कोड को पाइथन में कन्वर्ट किया तो ये देखेंगे मुझे कुकी की इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है। इस कुकी को एक्चुअली मैंने सेव करवाना है अपने पास, ठीक है। वो कैसे सेव कराना है, यू कैन गूगल इट, सर्च इट आउट। आई वुड ट्राई टू सर्च आउट और राइट डाउन अ कोड, सर्च करके ही कोड लिखूंगा, ठीक है। तो वो इस सेकेंडरी थिंग, मगर मकसद ये है कि आपको यहाँ पे बताना कि आप पोस्टमैन से ये काम ले रहे हैं। मैंने क्यूरी किया, मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वेरी प्रिसाइज ऑब्जेक्ट, ये क्लास नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली और ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लेके दे रहा है। एडमिन स्टेटस अप है, ठीक है, ऑटो नेगोशिएशन ऑफ है, ठीक है, चाइल्ड स्टेटस ब्ला ब्ला ब्ला, डिस्क्रिप्शन DESCR, डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने अब इस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं से ड्रॉप करके और यहाँ पे पोस्ट का बटन दबा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको पोस्टमैन नहीं पढ़ा रहा क्योंकि पोस्टमैन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो वापस चले जाएं। और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप एनवायरमेंटल वेरिएबल में भी जमा करा सकते हैं, मगर हम एनवायरमेंटल वेरिएबल को डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट विद इट। नंबर 1, हमने स्टेप 1 में क्या किया कि पोस्ट रिक्वेस्ट की API AAA लॉगिन पे, और उसके अंदर एक स्पेशल काम ये करना है कि बॉडी के अंदर ये वैल्यूज ट्रांसफ़र करनी है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये कि आपको नेक्सस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से मिल जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। हमने नेम एडमिन काशिफ, और बदले में हमें क्या मिला, जो हमें आउटपुट मिली उससे हमने वो जो सा है उस वैल्यू को हमने क्या किया, अपने पास एज अ ऑथराइजेशन सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑथराइजेशन जहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ऑथराइजेशन में एज अ टोकन सेव हुआ हुआ है, ठीक है। तो ईथरनेट 1/1 की वैल्यू जो सी है हमें आ गई है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ईथरनेट 1/1 वैल्यू 200, ये क्या है हमारे पास, बॉडी में हम कुछ भेज रहे थे, अच्छा हमने पोस्ट किया हुआ था, ठीक है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो 1/1 की हमने ये यहाँ से वैल्यू, 1/3 की हमें वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने जो से अब 1/3 की वैल्यू में डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन को ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी की और ये यहाँ पे मैंने जब पेस्ट की तो मैंने क्या किया, मैंने बाकी चीज़ें डिलीट कर दी। ये बॉडी के अंदर मैं कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर इंटरफेस एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं पीछे से क्या लेकर आ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन DESCR, ठीक है, ये वैल्यू। आप ये सोचेंगे यार ये मुझे कैसे पता चलेगा ये कहाँ से है, तो ये यहाँ से जब आपको आउटपुट मिली है तो आपको पता चल रहा है कि मेन इंटरफेस F1 है, एट्रीब्यूट है एक्सेस VLAN 1, ठीक है। अगर सिर्फ मैं इतना कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इस कॉपी को जब मैं वहाँ पे ले जा के बॉडी में पेस्ट करूँगा, से फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे बॉडी में पेस्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से एंटर करके पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज की, ये यहाँ पे ये वाली पैरेंथेसिस क्लोज की, ठीक है, ये वाली पैरेंथेसिस यहाँ पे रख के क्लोज करता हूँ, ठीक है। और बल्कि इससे पहले भी एक होनी चाहिए, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। अब मैं एक्सेस VLAN जो सी अगर इसको पोस्ट कर दूंगा तो ये VLAN वैल्यू चेंज कर देगी, ठीक है। मगर अभी हम यहाँ पे नहीं करें क्योंकि ये गेट है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पे ले जाके उर्दू IT अकेडमी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ काशिफ, ठीक है। काशिफ करके मैं क्या कहता हूँ, ये इंटरफेस 1/1 की आउटपुट जो डिस्क्रिप्शन है वो काशिफ में चेंज कर दे। तो IM डेटा 200 आउटपुट आई। अब मैं अगर इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहूँ, ठीक है, वाला, ठीक है, ये देखें डिस्क्रिप्शन काशिफ चेंज हो गई है। इसको अगर मैं API के जरिए चेक करना चाहता हूँ, ईथरनेट 1/1, ये यहाँ पे कहूँगा 1/1 की आउटपुट दिखा दे, यहाँ से ये डिलीट कर दूँ और सेंड करूँ, तो ये देखें मुझे डिस्क्रिप्शन काशिफ नज़र आ रही है। समझ आ गई। एक दफ़ा दोबारा करते हैं, 1/1 इंटरफेस पे जा रहे हैं और हमने ये यहाँ पे बॉडी के अंदर ये बताया, ऑथराइजेशन में हमने टोकन दिया हुआ है जो ऑलरेडी हमारे पास टोकन है। बॉडी के अंदर हम यहाँ पे जाके कहते हैं उर्दू IT-अपलिंक, ठीक है, अपलिंक। ये आपको हाइफन अपलिंक मिल गया और जिस तरह मैंने सेंड किया, ठीक है, पोस्ट था,
यहाँ पे जाके गेट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी है। एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये आपको अपलिंक मिल गई, शो CDP नेबर। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ वेरी वेरी क्विक जॉब, कि API CLI को यूज़ करें। ठीक है, नोटपैड में लिखते हैं, ठीक है, आई लाइक नोटपैड। ठीक है, API CLI को ले, API CLI को ले और शो CDP नेबर। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, शो CDP नेबर की आउटपुट ले ले। ठीक है, इस आउटपुट को अपने पास सेव करा ले। जब आपके पास ये आउटपुट सेव हो गई तो अब शो CDP नेबर के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिससे आपको डिवाइस की या लिंक की डिस्क्रिप्शन है, उससे डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, कि ये किस दर जा रहा है, और उसको अपने स्विच की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। इंटरफेस 1 पे अगर से फॉर एग्जांपल सिस्को 3550 लगा हुआ है, तो उस वैल्यू को शो CDP नेबर डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको उठाएं, उसको कहीं सेव करें और उसको फिर रेस्ट API के ज़रिए, ठीक है, पहले आपने API CLI से वो वैल्यू ली, उसको कहीं सेव किया, और उसके बाद रेस्ट API पे ऑथेंटिकेट किया, टोकन लिया, कुकी ली, और उसके बाद उस स्विच के उस इंटरफेस के ऊपर वो डिस्क्रिप्शन लगा दी। इसका क्या फ़ायदा होगा, आपने ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करा दी अपने नेटवर्क में, कि आप वो स्क्रिप्ट रोज़ाना या मंथली या वीकली अपने नेटवर्क में चलाते हैं। अगर कल को मैंने एक स्विच अपलिंक से कोई स्विच उतारा और वहाँ पे 3750 लगा दिया, तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो जाएगी, तो आपकी डिस्क्रिप्शन अप टू डेट रहेगी। इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट्स अ बिट लेंथी प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी किस्म का डाटा हैंडलिंग करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट मी टू राइट दिस कोड, यस आई कैन राइट दिस कोड, आई माइट नीड अ लिटिल टाइम, जो कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, मगर आपके पास उतना नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि आप कोई भी कोड उठा के उसको अंडरस्टैंड करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया कि अगर आप ये कहें कि काशिफ भाई अभी मेरे पास इतनी एनफ नॉलेज नहीं है, तो यू आर नॉट राइट। आपके पास एनफ नॉलेज अवेलेबल है राइट नाउ। आपको API CLI आती है, ठीक है, ये नेक्सस API CLI की कमांडें पड़ी हुई हैं। ठीक है ये पता नहीं क्या है, INS। ठीक है, याद है आपको, INS से जब हम क्यूरी करते हैं तो वो हमारी API CLI है, ये पोस्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों पोस्ट कर रहा है ये। ठीक है, और ये जो सा है, ये मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग लैब थी जो मैंने बनाई थी। एनीवे ये कोड नहीं चलेंगे क्योंकि IP एड्रेसेस चेंज हो गए। INS API CLI से आप क्यूरी करें, उस क्यूरी से जो आपको आउटपुट आए उस आउटपुट को सेव कराएं, फिर रेस्ट API से उसे मॉडिफाई करें और उससे ऑथेंटिकेट करें, और रेस्ट API के ज़रिए आप उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने करी हुई हैं, बाकी सारे लेक्चर्स आपने जोड़ने। इसमें एक बिट हमने नहीं की हुई कि रेस्ट API की ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ कुकी, यूजिंग एन पाइथन कैसी होगी, वो दैट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, आप गूगल करें तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे ख्याल में आगे कुछ नहीं है। ओपन नेक्सस OS की लैब भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ टाइम लेना पड़ता है और कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में दैट्स प्रीटी मच इट। हम यहाँ से आगे नेक्सस OS में, अगर मैं एक दफ़ा क्विकली रिव्यू करूँगा, अगर कोई ऐसी फैंसी चीज़ लगी मुझे जिससे मैं वाओ हो गया, तो आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग इन टू नेक्स्ट लेक्चर। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड टॉक अबाउट नाउ डेवऑप टाइप साइकिल्स की जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।